हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लगभग हर दिन लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है कर्म विकर्म। तो आइए फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करती हूँ आज के इस मोटिवेशनल थॉट की। स्वामी रामसुखदास जी ने लिखा है कि सृष्टि के रचनाकार ने सुख भोगने के लिए स्वर्गलोक, दुख झेलने के लिए नरकलोक और कर्म करने के लिए मृत्युलोक की व्यवस्था की है। या यूं कहें कि मृत्युलोक की निर्माण किया है, मृत्युलोक का निर्माण किया है। इसका आशय ये है कि मनुष्य के लिए वर्तमान जीवन में कर्म करना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा अभीष्ट है। भारतीय चिंतन परंपरा में कर्म के कई स्वरूप बताए भी गए हैं। विकर्म यानी कि विशेष कर्म उनमें से एक है। गीता में विकर्म को आकरणीय कर्म के रूप में वर्णन किया गया है, किंतु विनोबा भावे जी ने अपने गीता प्रवचन में विकर्म को किंचित भिन्न स्वरूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने विकर्म को विशिष्ट कर्म कहा है। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है उसके दो भाग होते हैं। एक भाग वो होता है जो बाहर व्यक्ति के व्यवहार के रूप में घटित होते हुए दिखता है, तो दूसरा भाग व्यक्ति की वो आंतरिक संवेदनाएं और भावनाएं होती हैं जो उस व्यवहार की कर्म की स्रोत होती हैं। व्यक्ति अपने आंतरिक भाव के अनुरूप ही बाह्य कर्म करता है। यदि किसी के प्रति व्यक्ति के मन में बहुत सम्मान है तो वो उसके सामने विनत होकर उसका अभिवादन करेगा, अन्यथा बस औपचारिकता निभाने के लिए हाथ जोड़ लेगा। मानव कर्म के सुचिता युक्त और प्रभावी होने के लिए दो बातों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला विकर्म और दूसरा कर्म में संगति होनी चाहिए। यदि कोई मनुष्य किसी भारी दबाव के कारण अपने मनोभाव विकर्म के विपरीत कर्म करने को बाध्य होता है तो वह कर्म गुणवत्ता विहीन बस टालू किस्म का होगा। द्वितीय कर्म के उत्कृष्ट निष्पादन के लिए विकर्म का सशक्त और यथार्थ परक होना जरूरी है। किसी संदर्भ में विनोबा भावे जी ने विकर्म को आध्यात्मिक स्वरूप में विकसित करने पर बल दिया है। यदि मनुष्यों के विकर्म आध्यात्मिक और नैतिक होंगे तो उनके कर्म निसंदेह संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी होंगे। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका पर और भी ढेर सारे मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।